हेलो दोस्तों। तो होल केक आइलैंड के आर्क के फर्स्ट 2 एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम देखेंगे कि सांजी है वह होल केक आइलैंड पर पहुंच चुका है और जैसे ही वह पुडिंग की तस्वीर देखता है वह तो बावरा ही हो जाता है। दूसरी तरफ अपना लूफी है वह खाने की तलाश में था और फॉर्चुनेटली वह फिश तो पकड़ते हैं पर वह फिश इतनी ज्यादा पॉइजनस थी कि लूफी जैसे ही उसे खाता है उसकी तबीयत धीमे धीमे बिगड़ने लगती है। और फाइनली हमें दिखाया जाएगा कि जर्मा 66 की फैमिली के 2 मेंबर सांजी का छोटा भाई योंजी और उसकी बड़ी बहन जो रेइजू है वह अपने स्ट्रॉ हैट की शिप पर आ चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लूफी का शिप था वह होल केक आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहा था और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब वापस बहुत ही ज्यादा भूखे थे क्योंकि उन्होंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। और तभी हमें फाइनली सांजी का सीन दिखाया जाता है जो होल केक आइलैंड में पहुंच चुका था। इस तरफ तुरंत ही वहां पर बिग मम का जो पायरेट होता है वह उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो कुकिंग है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बिग मम को तुम्हारी कुकिंग और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। पर सांजी होता है वह तुरंत ही कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये हाथ तुम्हारे लिए है या तुम्हारी बिग मॉम को मैं ये खाना खिलाऊंगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इससे मैं अपने दोस्तों के लिए खाना बनाता हूँ और मैं उसके लिए कभी भी उसका काम नहीं करूंगा। और मुझे मालूम है कि तुम्हारे क्रू के लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि जब जो आइलैंड पर वह लोग मुझे लेने आए थे उन्होंने उस पैकोंग को भी नहीं छोड़ा और उसे तुरंत ही मार डाला। पर आखिरकार उसकी गलती क्या थी, क्योंकि हमने उसकी जान बचाई थी और उसके जितने भी फैमिली मेंबर थे वह सब सेफ थे। पर तुरंत ही वहां पर लेलो आ जाता है और वह तुरंत ही सांची से कहता है कि ये देखो तुम्हारी मंगेतर की फोटो। वैसे तो सांची उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर जैसे ही वह उसकी फोटो देखता है वह अपने नॉर्मल शेल्फ में आ जाता है, क्योंकि जो पुडिंग थी वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और सांजी था वह तो उसके पीछे बावरा बन गया था। और फाइनली उनकी शिप थी वह होल केक आइलैंड के टेरिटरी में आ चुकी थी और वह अपने नीचे उतर भी चुके थे। और इस तरफ लेलो होता है वह तुरंत ही एक उसे स्टोरी कहता है कि बहुत साल पहले मैंने सुना है कि एक सोरा था जो मरीन का हीरो था, पर उनके सामने जो विलन था वह और कोई नहीं बल्कि जर्मा 66 थी और वह तुम्हारी फैमिली है। और मैंने सुना है कि वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा फेमस विलन है और उन्होंने नेवी की ताक में बहुत ही ज्यादा दम भी कर रखा था। पर ऐसा कहा जाता है कि सोरा भी बहुत ही अच्छा था और उसके जितना स्ट्रांग कोई नहीं था और उसने तुम्हारी फैमिली को हरा दिया और उसके बाद तुम्हारी फैमिली सिर्फ अंडरवर्ल्ड में काम करती है। पर सांजी था वह तो उसके साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता था और वो तुरंत ही दरवाजे के सामने खड़ा रह जाता है और जो दरवाजा था उसकी खुद की एक सोल थी। जैसे ही वह सांजी को देखता है वह अपने आप खुल जाता है और अंदर जाने लगता है और वहां पर अपना सीजर क्लाउन था वह तो उससे भी ज्यादा डरा हुआ था। वह तुरंत ही कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। और इस तरफ जो सांजी है उसे तो वह भी नहीं मालूम कि वह कौन है, क्योंकि जो विंचस्मोक फैमिली है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, पर उनका मेरे साथ क्या लेना देना। पर तभी वहां पर एक और मेंबर होता है गोटी, जो पायरेट था और बिग मॉम के लिए काम करता था। इस तरफ सांजी था वह अपने लेलो को कह रहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मारकर भगा दूंगा। और इतना ही सुनकर अपना जो गोटी होता है वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सांजी को मारने की बात करता है। पर तुरंत ही वह पीछे से एक लेडीज की आवाज सुनता है और यह जो लेडीज थी वह और किसी की नहीं बल्कि बिग मॉम की बेटी थी। और वह तुरंत ही उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम एक गेस्ट के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो। और वह तुरंत ही उसे कान से पकड़कर सीधा उधर से निकल जाती है और सांची को कहती है कि हमें माफ कीजिए, हमें हमारे मेहमान के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। सांजी था वह सोच रहा था कि आखिरकार इस लेडीज का जो मुंह था उसने वह कहीं ना कहीं तो देखा था, लेकिन उसे याद नहीं आता कि आखिरकार वह था कहाँ पर। और सीजर क्लाउन था वह तो और भी ज्यादा डरा हुआ था। फाइनली हमें वापस लूफी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लोग थे वह एक एसिड सी के अंदर थे और वह सारे के सारे लोग फिशिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। और नामी थी वह बस अब यही सोच रही थी कि वह जल्द से जल्द होल केक आइलैंड की तरफ पहुंच जाए। लूफी होता है वह तो तुरंत ही चॉपर की तरफ देखता है और कहता है कि हमारा एक्स्ट्रा मीट तो हमारे सामने ही है, हमें जल्द से जल्द खा लेना चाहिए। और चॉपर उससे देखकर गुस्सा भी हो जाता है। और फाइनली लूफी होता है उसने एक फिश को कैप्चर भी कर लिया था। जैसे ही उसका हुक हिलने लगा अपना लूफी होता है वह बहुत ही जोर से खींचने लगता है। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिरकार उन्हें खाना मिल जाएगा और वह लोग सर्वाइव भी कर पाएंगे। और नामी कहती है कि हमें जल्द से जल्द इसे पकाना होगा। और हमें फाइनली दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी शिप थी वह अपने लूफी के सामने आ रही थी और उस पर 2 लोग भी खड़े थे, पर उनका मुंह और उनका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा था और वो लोग कौन थे वह कुछ मालूम नहीं था। लूफी ने जो फिश पकड़ी थी वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और उन्हें मालूम
मालूम था कि इसके थ्रू वह लोग बहुत ही अच्छे से सर्वाइव भी कर लेंगे और होल केक आइलैंड की तरफ पहुंच भी जाएंगे। पर लूफी होता है वह तो बहुत ही बेसब्र था। वह तुरंत ही कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस फिश को खा लेना चाहिए, नहीं तो वह बिगड़ जाएगी। पर चॉपर कहता है कि इसका जो रंग है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, इसलिए मुझे पहले सांजी का लॉकर चेक करना होगा जिसमें उसने अपनी रेसिपी बुक लिखी है, वह देखकर मैं तुम्हें जल्द से जल्द बताऊंगा। और जैसे ही चॉपर अपने सांजी का लॉकर खोलता है वहां पर बहुत सारी सेक्सी मैगजीन आ जाती है और उसे मालूम था कि सांजी का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन तुरंत ही वह जल्द से जल्द अपनी रेसिपी थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेडली और पॉइजनस थी। पर लूफी था उसकी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। अपनी नामी उसे तुरंत ही पूछती है कि आखिरकार तुम एक जहरीली फिश को कैसे खा सकते हो और तुम्हें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। पर लूफी था वह कहता है कि मैं एकदम फाइन हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ हुआ है। पर नामी तुरंत ही कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे खाना चाहिए था। पर फाइनली लूफी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे पका कर खाऊंगा। और इतना ही सुनकर अपनी नामी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने हमारा खाना पहले ही जला दिया है और इस फिश को मैं नहीं चाहती कि तुम लोग पूरा का पूरा वेस्ट कर दो। इतना ही बोलकर नामी होती है वह किचन में जाके उस फिश को पकाने लगती है। और फाइनली जितने भी लोग थे उन्हें मालूम था कि कुछ दिनों बाद वह लोग सचमुच में एक अच्छा खाना खाएंगे और वह लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जैसे ही नामी उसे फिश सर्व करती है जितने भी लोग होते हैं वह सब सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बॉडी पर वर्क भी कर रहा था। पर नामी कहती है कि पहले तुम खा लो। लूफी होता है वह तो कुछ भी नहीं कर पाता, पर अपना चॉपर होता है वह खाता भी है और उसके साथ रोते भी जाता है। और नामी को मालूम नहीं था कि उसे क्या करना होगा और जल्द से जल्द उन्हें एक आइलैंड ढूंढना होगा। लूफी के पास तुरंत ही उसके क्रू के जितने भी मेंबर्स होते हैं वह सब आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लूफी तुम्हें कुछ होगा। और पैकॉम्स कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और फाइनली अपना जो पैकॉम्स होता है वह खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे मार था वह तो खाना खा रहा था और वह और भी ज़्यादा सीरियस होता है और कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से छुपना होगा, नहीं तो जितनी भी शिप आएगी वह सब हमें डिस्ट्रॉय कर देगी। और तुरंत ही वहाँ पर एक फॉग में से बड़ी सी शिप आती है और इतना ही देखकर पैकॉम्स होता है वह तो समझ गया था कि उनकी शामत आने वाली है। पर जैसे ही वह देखता है कि यह जो शिप थी वह कोई नॉर्मल नहीं बल्कि जेरमा 66 मतलब कि विंडस्मोक फैमिली की शिप थी। और यहाँ पर जो स्नेल था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और तुरंत ही जो योंजी होता है वह उनके सामने आता है और उसने अपना मुंह ढका हुआ था। और तुरंत ही वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सांजी थी उसके भी करली आईब्रोज थी और उन्हें मालूम था कि सांजी है वह भी विंडस्मोक फैमिली का मेंबर है। और इस तरफ नामी और चॉपर यह दोनों कुछ भी नहीं समझ पाते कि आखिरकार चॉपर होता है वह तो तुरंत ही कहता है कि प्लीज सांजी हमारी मदद करो, अपना लूफी है उसने एक पॉइजनस फिश खा ली है और मुझे नहीं लगता कि वह जिंदा रह पाएगा, इसलिए जल्द से जल्द हमें एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी। और तुरंत ही वह लोग अपने योंजी को सांजी समझ लेते हैं। पर योंजी होता है वह कुछ भी नहीं बोलता और वह चुपचाप यह सब देखता रहता है। और फाइनली जैसे ही वह लूफी को देखता है उसे मालूम चल गया था कि यह वही स्ट्रॉ हैट है जिसके ऊपर 500 मिलियन की बाउंटी लगी है। तुरंत ही वह अपना कैप उतारता है और कहता है कि मैं वो सांजी नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वह मैं तुमको दूं। और तुरंत ही वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह सब समझ जाते हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट है वह तो अभी आ रहा है, जोन में मेरे साथ चलना होगा। और इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह सब तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये उसका भाई है और 100% उसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। और तुरंत ही अपना चॉपर होता है वह कहता है कि प्लीज तुम्हें हमारी मदद करनी होगी क्योंकि लूफी है उस पर पॉइजन का असर धीमे धीमे बढ़ रहा है और अगर उसे एंटीडोट नहीं दिया गया तो वह मर जाएगा। इस तरफ नामी थी वह तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। पर फाइनली योंजी होता है वह तो एक विलन था और कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि एंटीडोट मैं तुम्हें दे दूं तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे पास आकर ले जाओ और मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें मालूम चलेगा कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। और इतना ही कहकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि योंजी था उसने ऑलरेडी किसी ने किक मार ली थी और वह तुरंत ही सी में गिर जाता है। और इस तरफ चॉपर होता है वह तुरंत ही समझ गया था कि यहाँ पर कोई और भी है। और तभी वहां पर रेजू होती है वह सीधे अपने लूफी के शिप पर आ जाती है। कैरेट होती है वह तो तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए निकलती है पर रेजू इतनी फास्ट थी कि वह उसका अटैक एक ही बार में डॉज कर देती है और कैरेट उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती और वह समझ भी नहीं पाती कि आखिरकार यहाँ पर जो लड़की है वह है कौन और अचानक ही वह हमारी शिप पर क्यों आ गई है। और दोस्तों फाइनली हमें दिखाया जाता है कि ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है उसका नाम रेजू है और वह सांजी की सबसे बड़ी बहन है।